दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारी आंख हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, जो हमको देखकर सारी दुनिया की चीजें हमको पता चलती हैं। लेकिन अगर छोटी सी भी परेशानी आंखों में हो जाए तो वो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। अभी के डेट में रेडिएशन या फिर जो भी चीजों के कारण बोले, हमारी आंखों की जो पावर है धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। हरिओम दोस्तों, आज हम लोग इसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं और निकालने वाले हैं इसके लिए आसान उपाय, जो आप घर में बैठकर अपने से अभ्यास कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपके आंखों की क्षमता, देखने की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही अगर आपको चश्मे लगे हैं, पावर वाले चश्मे या दूसरी प्रकार की दूसरी परेशानी है आंखों से संबंधित, तो उन परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे उन कारणों के बारे में जिनसे हमारे आंखों की क्षमता जो होती है, देखने की जो क्षमता होती है, वो कम होती है। साथ ही हमको दूसरे आंखों से संबंधित परेशानियां होती हैं। दोस्तों, आज के समय में हमको ये पता है कि जब से कोविड आया, तब कोविड से वर्क फ्रॉम होम हो गया। टेलीविजन, मोबाइल, स्क्रीन के सामने लैपटॉप, हमारा समय ज्यादा गुजरते गया, जिसके कारण धीरे धीरे करके हमारी आंखों की रोशनी कमजोर होती चली गई। साथ ही आपको अगर किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव, मेंटल प्रेशर है, या फिर आपको दूसरी बीमारी है जैसे शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आपका हाई रहता है, तब आपको आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी बैड हैबिट्स है, साथ ही अगर आप नींद कंप्लीट नहीं लेते हैं, बहुत कम सोते हैं, या फिर लेट नाइट सोना, अर्ली मॉर्निंग वेकअप हो जाना, या बहुत कम ही समय तक सोना। उसके अलावा अगर आप अपने डाइट में संतुलित आहार नहीं लेते हैं, यानी विटामिन रिच डाइट नहीं लेते हैं, प्रोटीन नहीं रहता आपके डाइट में, फाइबर नहीं रहता, वाटर नहीं रहता अच्छे से, तब हो सकता है आपको आंखों से संबंधित परेशानी। तो हमने जाना कारणों के बारे में। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इसके उपाय क्या क्या हैं। तो उपाय में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था रेडिएशन या फिर स्क्रीन के सामने। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है तो मैं आपको ये एडवाइस नहीं कर सकती कि आप स्क्रीन के सामने नहीं जाएंगे, कम से कम स्क्रीन का उपयोग करें। आपको स्क्रीन के सामने बैठकर आपका काम करना है, लेकिन आप 20-20-20 एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं। अगर आप 20 मिनट तक कंटिन्यू स्क्रीन के सामने हैं, तो आप 20 सेकेंड तक उस जगह से अपना ध्यान हटाकर दूसरी जगह देखिए। हो सके तो जहां पे हरियाली, या आप अपने घर में इंडोर प्लांट लगाए हुए हैं तो उस जगह को देखिए 20 सेकेंड तक। 20 सेकेंड के बाद आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आप चाहते हैं कि और अच्छे से रिलैक्स हो जाएं, तो आप अपने हाथों को रब कर लीजिए और 20 सेकेंड तक आप अपने हाथों को, पाम वाले पोर्शन को हल्का सा गड्ढा बना के आंखों के ऊपर प्लेस करके 20 सेकेंड तक हाथों की जो गर्माहट है उसको एब्जॉर्ब होने दीजिए, अवशोषित करने दीजिए। जब आपका 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाए, तब धीरे से आप वापस आइए, फिर आप अपने काम को कीजिए। अगर आपका मोबाइल, टेलीविजन से संबंधित, स्क्रीन से संबंधित ये चीजें हैं, तो आपको ये चीजें बेसिकली करनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव, असरदार एक्सरसाइज होगा। अगर आप मॉर्निंग में उठ जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग, तो कम से कम 10 मिनट बस आप जो ग्रास होती है उसमें चलिए, जो घास है उस पे नंगे पैर चलिए, या तो फिर अगर आपके पास घास नहीं है तो जो नॉर्मल आप बिना चप्पल के, बिना स्लीपर के जमीन पे चलिए। रेत अगर आपके आसपास मौजूद है, घर में किसी के थोड़ा बहुत रेत रहता है, बाड़ी या कुछ भी चीज ऐसा है, तो उसमें आप चल सकते हैं। 10 मिनट केवल आपको सुबह ये अभ्यास करनी है। सुबह के समय या फिर सनसेट के समय, आप इन दोनों में से किसी भी समय अभ्यास कर सकते हैं। हमको करनी है आई बॉल मूवमेंट, तो हम आगे चल के अभ्यास करेंगे। फिर हमने जाना था कि बैड हैबिट्स, कोशिश कीजिए आप अपनी बुरी आदतों को कम से कम सुधारिए। आप अपने खाने में विटामिन रिच डाइट,
फाइबर, प्रोटीन सारी चीजें लीजिए। हम सभी को पता है कि आंखों के लिए हमारे जो विटामिन होते हैं ए, ई और सी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो उनसे संबंधित आप अपनी डाइट में चीजें इंक्लूड कीजिए। आप ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए, आप फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए, आप वाटर इंक्लूड कीजिए अच्छे से। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश या फिर एग ये सारी चीजें खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके डेली डाइट्स में इंक्लूड होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप अपने सब्जियों की अमाउंट को बढ़ाइए। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ब्रोकलीस वगैरह हो गया, गोभी हो गए, या फिर दाल जो होती है दिन में 1 या 2 बार जरूर लीजिए, जिससे आपको प्रोटीन भी मिल जाए। साथ ही आप सैलेड का भी यूज कीजिए जिससे आपको फाइबर मिल जाए। वाटर इनटेक अपना अच्छा रखिए। ये सारी चीजें आप बैलेंस करके लीजिए। कि कम समय तक जिन लोग सोते हैं या फिर मेंटल प्रेशर है जिनको, उसके कारण, या फिर अनिद्रा से संबंधित है उसके कारण जिन लोगों को आई साइट में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए होता है हम लोगों को त्राटक की क्रियाएं। त्राटक की क्रियाएं होती हैं 2 प्रकार की। आप बिंदु त्राटक भी कर सकते हैं, दीपक त्राटक भी कर सकते हैं। हम लोग करेंगे आई बॉल मूवमेंट। तो आई बॉल मूवमेंट आज मैं आप लोगों के साथ मिलकर करूंगी। त्राटक का डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को लिंक में शेयर कर दूंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आई बॉल मूवमेंट के लिए। तो आई बॉल मूवमेंट के लिए हम लोग अपने पैर को लंबा कर लेंगे। आप नॉर्मल चेयर में भी इसको कर सकते हैं, आप बेड पे बैठकर कर सकते हैं, सोफे में बैठ करके कर सकते हैं, किसी भी समय इस अभ्यास को कर सकते हैं। कोशिश कीजिए अगर आप अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में इसको करें तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब हम अपने दोनों पैरों को लंबा कर लेंगे, दोनों पैर पास पास। पहले आंखों को बंद करेंगे। बंद करने के बाद हम लोग अपने दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रब कर लेंगे। दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रब कीजिए, घर्षण कीजिए। जब आपकी हाथ हल्की हल्की गर्म होनी शुरू हो जाए तब धीरे से सभी उंगलियों को आपस में मिला लीजिए और हल्का सा आपके पाम वाले एरिया में गड्ढा बना लीजिए। गड्ढा बनाने के बाद आप अपने आंखों के ऊपर हाथों को रखकर इस प्रकार से 20 से 30 सेकंड तक बैठिए। मेरे साथ करेंगे, मैं काउंटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। 20 से 30 सेकंड के लिए हम लोग पामिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर धीरे से वापस आएंगे। आपको पामिंग के जो फायदे हैं वो, अगर आप पढ़ते हुए या स्क्रीन में या फिर लैपटॉप में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, या फिर आपके आंखों में बहुत तनाव आ रहा है, किसी भी चीज को आप कर रहे हैं उस समय आपके आंखों में दर्द या तनाव जैसा फील हो रहा है, तो पामिंग क्या करता है, आपके आंखों को, वहां के आसपास के मसल्स को, मांसपेशियों को, जो वेन सप्लाई गई हुई है, नर्व सप्लाई गई हुई है, उनको रिलैक्स करने का काम करता है। फिर अगला अभ्यास हम लोग करेंगे नेक्स्ट, ब्लिंकिंग। तो आंखों को खोलकर बैठिएगा। आंखों को खोलने के बाद आप थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, पलकों को तेज गति से झपकेंगे, यानी स्पीड से ब्लिंक करेंगे। कैसे? इस प्रकार से 1, आप 10 बारी इसको फास्ट करेंगे। तो नेक्स्ट 10 बार ब्लिंक करने के बाद अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। आंखों को बंद करने के बाद आप चाहे तो पामिंग भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मल आंखों को बंद करके बैठेंगे। कम से कम 5 से 10 नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करेंगे, तब आप अपनी आंखों को फिर से खोलेंगे। तो अच्छे से ब्रीथ कर लिया मैंने। चलिए आंखों को खोलेंगे। फिर से वैसे ही मैं तेज गति से 10 बार अपनी पलकों को झपकूंगी। ये मैं बिगिनिंग लेवल से आपको बता रही हूँ। अगर आप अभ्यास करते हैं तो इस ब्लिंकिंग को आप 30 से 40 बार तेज गति से कीजिए। आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 हो गया। फिर से मैंने आंखों को बंद किया।
एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम लोग। फिर से अपनी आंखों को खोलूंगी। स्टार्ट। 10 टाइम। फिर से मैंने अपनी आंखों को क्लोज किया और फिर से थोड़ी देर के लिए रिलैक्स किया। आपको अगर ब्लिंकिंग करनी है तो आप 3 सेट में छोटा छोटा करके करेंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको बड़ा करके लंबा भी कर सकते हैं और 1 से 2 मिनट तक इसको कर सकते हैं। इसी ब्लिंकिंग में हम लोग हल्का सा प्रेशर लगाएंगे, हल्का सा ताकत लगाएंगे। किस प्रकार से? इस प्रकार से आंखों को बंद कीजिएगा। आप जब थोड़ा सा प्रेशर लगा करके आंखों को बंद करते खोलते हैं और थोड़ी देर के लिए जब आप आंखों को बंद करते हैं तो इससे क्या लाभ होता है आपको कि आपके आंखों में जो स्ट्रेंथ होती है, जो खिंचाव बनी रहती है, जो तनाव रहती है या आसपास के जितने भी मसल्स में तनाव बने रहते हैं उनसे आपको छुटकारा मिलता है। यानी आपकी मांसपेशियों को ये शांत करता है, ढीला करता है। मूवमेंट लेंगे नासिकाग्र दृष्टि। नासिकाग्र दृष्टि में हम क्या करेंगे? फिर से आप चाहे तो पैर लंबा या फोल्ड करके बैठ जाएंगे। आप अपने राइट वाले हैंड को लीजिएगा पहले। अगर आपको राइट वाला हाथ ज्यादा दुखता है तो आप लेफ्ट हैंड भी ले सकते हैं। थंब या इंडेक्स, आप दोनों फिंगर में से कोई सा भी फिंगर ले सकते हैं। अब क्या करना है? फिर से हमको थोड़ी ढीली मुट्ठी बांधनी है। हम इसको दूर लेके जाएंगे और धीरे धीरे करके इसको पास लेकर के आएंगे अपनी नासिका की तरफ। अब हम लोग नासिकाग्र दृष्टि स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग 5 लेंगे और 5 सेकंड के लिए थोड़ी देर हम लोग अपनी तरफ लाकर उसको रोक करके भी रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सांस लेते हुए आप धीरे धीरे हाथ को दूर लेके जाइए, हाथ सीधा। अब उसको, अंगूठे को अपने नासिका की तरफ, फिर से दूर लेके जाइए सांस लेते हुए, अपनी तरफ लेके आइए, सांस छोड़िए। 3, 4, ऐसा करते समय आपको थोड़ा दबाव फील होगा अपनी आंखों पे। 5, अब अपनी तरफ लाएंगे हम लोग नासिका की तरफ धीरे धीरे और 5 सेकंड के लिए उसको देखते हुए होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, आंखों को बंद कर लेंगे। थोड़ी देर होल्ड कीजिए पामिंग करते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वापस आइए। अगला एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नियर एंड डिस्टेंस व्यू। तो डिस्टेंस, नियर और डिस्टेंट व्यू में हमको क्या करना है? पहले हम नासिकाग्र दृष्टि करेंगे। इसमें नासिकाग्र दृष्टि में पहले हम अपने नोज टिप को देखेंगे, फिर उसके बाद धीरे से कोई ऐसी वस्तु का ध्यान करेंगे जो थोड़ी दूरी पे हो। मतलब हम लोग पास में देखेंगे और थोड़ा दूर देखेंगे, जैसे हमने नासिकाग्र दृष्टि में किया था वैसे ही, लेकिन इसमें पहले नोज टिप को देखना है, फिर हमको थोड़ी दूर की वस्तु को देखना है। तो चलिए अभ्यास करते हैं। पहले मैं नोज टिप को देखूंगी और कहीं दूर की वस्तु जो रखी है उसको देखूंगी। तो स्टार्ट करेंगे। आप नॉर्मल बैठेंगे। अब धीरे से अपने नोज टिप को देखेंगे 5 सेकंड तक। अब अपने दूर रखी हुई वस्तु को देखेंगे 5 सेकंड तक, उसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद नोज टिप को देखेंगे। फिर दूर रखी हुई वस्तु को देखेंगे। फिर से अपनी नोज टिप को देखेंगे।
फिर दूर रखी हुई वस्तु को देखेंगे। फिर से नोज टिप को देखेंगे। फिर दूर रखी हुई वस्तु को देखेंगे। एक बार फिर से हम लोग अपनी नोज टिप को देखेंगे। अब एक बार लास्ट फिर से दूर रखी हुई वस्तु को देखेंगे। अब फिर अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। फिर से 20 सेकंड के लिए हम लोग पामिंग करेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर वापस आएंगे। हम लोग जानते हैं कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं। जब हम लोग आई बॉल मूवमेंट करते हैं तो पामिंग और ब्लिंकिंग जो होती है वो हमारे आंखों के लिए सूदिंग इफेक्ट लाती है। जब हम लोग लंबे समय तक स्क्रीन या कोई भी चीज काम करते हैं तो हमारे आंखों में एक तनाव, एक खिंचाव सा बनता है, तो ये खिंचाव और तनाव को दूर करता है। उसके अलावा जब हम लोग नासिकाग्र दृष्टि करते हैं तो ये हमारे दूर के पास के जो विजन साइट्स होते हैं उसको बढ़ाते हैं, जिससे हमको दूर के या पास की वस्तु को देखने में अच्छे से मदद मिलती है। उसी प्रकार से फायदा नियर एंड डिस्टेंस व्यू में होता है, जिनसे हमारे दूर की या पास की वस्तु को देखने की या फिर उनको अच्छे से पहचानने की क्षमता को बढ़ाता है। ओवरऑल जब हम आई बॉल मूवमेंट करते हैं तो ये हमारे आई बॉल में उपयोग होने वाले मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाईज या वहाँ की स्किन या जो भी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको ये अच्छे से ब्लड सप्लाई करता है, नर्व सप्लाईज करते हैं, जिनके कारण हमारे आंखों की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। और धीरे धीरे जब हम इसका अभ्यास करते जाते हैं तो हमारी आंखों के जो हमको ग्लासेस लगे होते हैं, पावर वाली ग्लासेस जो लगी होती हैं, वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है और वो दूर हो जाती है, निकल जाती हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इन आई बॉल मूवमेंट को किनको नहीं करना चाहिए। अगर आपको आंखों से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है, अगर आपको कैटरैक्ट, ग्लूकोमा या फिर रेटिनोपैथी या फिर दूसरी आंखों से संबंधित समस्या है तो उसके लिए आप पहले चिकित्सक की परामर्श लेंगे, तब इन मूवमेंट्स को करेंगे। और पहले आपको इन सभी परेशानियों के लिए चिकित्सक की परामर्श लेनी भी अनिवार्य है। तब आप जब वो सारी चीजें रिकवरी पीरियड में आए तब इन मूवमेंट्स को कीजिए, वो भी चिकित्सक के परामर्श के साथ। तो दोस्तों ये रही मेरे वीडियो में यही तक की जानकारी। आप लोगों से नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आप लोगों से मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। हरिओम।